जय किशोर सिंह को आज दी जाएगी आखिरी विदाई। वैशाली में सैनिक सम्मान के साथ होगी श्रद्धांजलि। गलवान घाटी में शहीद हुए जय किशोर सिंह, वैशाली में सलामी देने के लिए उमड़ा जनसैलाब। शहीद अमन कुमार का पार्थिव शरीर समस्तीपुर के पैतृक गांव पहुंचा। राजकीय सम्मान के साथ गंगा घाट के पास होगा अंतिम संस्कार। शहीद चंदन कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके पैतृक गांव भोजपुर। शहीद चंदन अमर रहे के नारों से गूंजा पूरा गांव। बिहार के सहरसा में शहीद कुंदन यादव को श्रद्धांजलि, आखिरी विदाई की तैयारी। गलवान घाटी में शहीद हुए सिपाही राजेश ओरंग का पार्थिव शरीर दुर्गापुर के पानगढ़ एयरबेस पहुंचा। आज होगा बीरभूम के मोहम्मद बाजार में अंतिम संस्कार। नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन का पार्थिव शरीर भुवनेश्वर पहुंचा। शहीद को मयूरभंज में आज दी जाएगी अंतिम विदाई। गलवान घाटी में शहीद हुए सिपाही चंद्रकांत प्रधान का पार्थिव शरीर लद्दाख से भुवनेश्वर पहुंचा। कंधमाल में आज दी जाएगी आखिरी विदाई। गलवान घाटी में शहीद गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल ने एयरपोर्ट पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। रायपुर में भी शहीद को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। गणेश गंजम ने चीनी सरहद पर दिया सबसे बड़ा बलिदान। शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील की। बोले चीनी सरकार को घुटने पर लाने का यही तरीका है। दानापुर में गलवान घाटी के शहीदों को युवाओं ने दी श्रद्धांजलि, कैंडल मार्च निकाला। अयोध्या में सामाजिक संगठनों ने चीन में बने सामान की जलाई होली। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। हावड़ा में गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी से लोगों में फूटा गुस्सा। मोबाइल और चीनी सामान तोड़कर जताया विरोध। मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान जलाया। लोगों से चीनी कंपनियों के बने सामान का बहिष्कार के लिए कहा। अकोला में युवा सेना ने चीन में बना सामान फूंका। सरकार से चीन में बने सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चीन के राष्ट्रपति का फूंका गया पुतला। युवक कांग्रेस का प्रदर्शन। खरगोन में लोगों ने चीनी सामान की जलाई होली। गलवान घाटी की घटना से बढ़ी नाराजगी। सीतामढ़ी में करनी सेना ने एक साथ बॉलीवुड और चीन के खिलाफ खोला मोर्चा। शहीदों और सुशांत सिंह राजपूत को एक साथ दी श्रद्धांजलि। राजौरी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। चीन के खिलाफ लगातार देश भर में प्रदर्शन जारी। सूरत में जलाई गई चीनी सामान की होली। प्रयागराज में एलएसी की घटना से भड़के लोग चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं करने का संकल्प लिया। बरनाला में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पूर्व सैनिकों ने चीनी फौज के खिलाफ लगाए नारे। हरियाणा के यमुनानगर में लोगों ने की चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान। सड़क पर उतरकर लगाए नारे। भरतपुर में चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका। लोगों ने किया चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी आज चीन से तनाव पर करेंगे सर्वदलीय बैठक। सोनिया, ममता, मायावती और शरद पवार समेत तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। सर्वदलीय बैठक में न्योता नहीं मिलने से भड़की आप। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार को बताया अहंकारी। लद्दाख में चीन से तनाव पर शाम 5 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। सूत्रों के मुताबिक जिन पार्टियों के 5 से ज्यादा सांसद उन्हीं को मिला न्योता। गुरुवार को एलएसी पर तनाव कम करने के लिए मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों ने की माथापच्ची। करीब 6 घंटे तक चली वार्ता। चीन ने भारत पर फिर बढ़ा आरोप। चीनी विदेश मंत्री बोले भारतीय जवानों ने किया समझौते का उल्लंघन। बरेली के जिला अस्पताल के पीछे फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। सीहोर में सीप नदी पर बने पुल में आई दरार। इंदौर हरदा मार्ग पर यातायात बंद किया गया। दिल्ली के मोती नगर में कार में मिली युवक की लाश। युवक का 2 दिन पहले हुआ कोरोना टेस्ट, अभी तक नहीं आई है रिपोर्ट। जालौर में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने करडा थानाधिकारी समेत 3 के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया। धौलपुर में अंतर्राज्यीय गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार। गन पॉइंट पर 3 सराफा व्यापारियों से लाखों की लूट को दिया था अंजाम। दिल्ली में कोरोना से बढ़ते मौत के आंकड़े के बाद निगम बोध घाट में बढ़ाए गए अंतिम संस्कार के प्लेटफॉर्म। लकड़ी से अंतिम संस्कार के हैं 13 नए प्लेटफॉर्म। दिल्ली में कई होटल्स को हॉस्पिटल से किया गया अटैच। कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने के लिए लिया गया फैसला। दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर तैयारी तेज। शहनाई मैरिज हॉल को बदला गया आइसोलेशन सेंटर में। दिल्ली में भूकंप से निपटने के लिए एमसीडी अधिकारियों के इंतजामों को लेकर सख्त है हाईकोर्ट। कहा एक्शन ले या इस्तीफा देकर घर बैठे, 3 हफ्ते के अंदर मांगी रिपोर्ट। कानपुर में राजकीय बाल गृह की 33 लड़कियां एक साथ निकली पॉजिटिव। सैकड़ों बच्चों और महिलाओं में संक्रमण फैलने की आशंका। सीएम केजरीवाल ने राधा स्वामी सत्संग हॉल में हालात का लिया जायजा। कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है हॉल। 10,000 बेड्स की व्यवस्था।
दिल्ली में अब 30 मिनट में मिलेगी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट। द्वारका के कंटेनमेंट जोन में किया गया पहला रैपिड एंटीजन टेस्ट। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में केजरीवाल शामिल, एलजी समेत आला अधिकारी हुए शामिल। कोरोना के हालात को लेकर चर्चा। दिल्ली में कोरोना के लिए मोबाइल वैन लॉन्च, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी हरी झंडी। एनआईए में बढ़े कोरोना के मामले, 4 महिला कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना संकट में 2 महीने से जारी सीलिंग से बेहाल हापुड़ का पिलखुआ कस्बा। सुप्रीम कोर्ट ने डीएम को जारी किया नोटिस। यूपी के कौशाम्बी में आईटीबीपी में 7 जवान कोरोना पॉजिटिव। हाल ही में दिल्ली से आई थी बटालियन। अंबाला में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने की खुदकुशी। बीमारी से बढ़ा डिप्रेशन बना मौत का कारण। 20 जवानों की शहादत के बाद अयोध्या में टाला गया भूमि पूजन का कार्यक्रम। 2 जुलाई को होना था भूमि पूजन और शिलान्यास। आगरा में पुल से गिरे ट्रक में लगी आग, ड्राइवर की जलकर मौत। रायबरेली में तमंचा लहराते हुए डांस का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के झारखंड सवारियां लेकर जा रही बस नोएडा में रोकी गई। बीच रास्ते में रोककर सवारियां भेजने के कारण सीज। अमरोहा में दबंगों ने शख्स की लाठी डंडों से की पिटाई, लोगों का थाने में हंगामा। गाजियाबाद में सिरफिरे आशिक ने की प्रेमिका की चाकुओं से वार करके हत्या, दूसरी जगह शादी तय करने से था नाराज। फतेहपुर में कुएं में गिरी बुजुर्ग महिला, पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाई जान। राजस्थान में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जारी, छात्रों की स्क्रीनिंग के बाद मिली सेंटर में एंट्री। करौली में 47 केंद्रों पर 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए छात्र। हॉल में सैनिटाइजेशन और 2 गज की दूरी का रखा गया ख्याल। भरतपुर में बेहद सतर्कता के साथ आयोजित की गई 12वीं की परीक्षा। जिले में अब तक कोरोना के 1129 मामले। अलवर के जवान सुरेंद्र सिंह की सेहत की फिक्र में परिवार के लोग परेशान। सोमवार को एलएसी पर हुई झड़प में जख्मी हुए थे सुरेंद्र। जोधपुर में रेस्टोरेंट संचालक की हैवानियत, कर्मचारी के वेतन मांगने पर पालतू कुत्ते से कटवाया। शाहजहांपुर में ब्लॉक प्रमुख और उनके बेटे पर एक महिला को जहर देने का आरोप, अब बेटा कर रहा है दूसरी शादी। सोनीपत में प्रशासन ने दी घर पर आइसोलेशन की इजाजत, क्वारंटीन सेंटर में आ रही थी शिकायतों के बाद फैसला। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका से प्रशासन हुआ सतर्क। 5 बारात घरों को कोविड सेंटर बनाने के लिए किया गया रिजर्व। बरनाला में कैप्टन सरकार के खिलाफ बीजेपी और अकाली दल का हल्ला बोल, माइनिंग और बीपीएल कार्ड में घोटाले का आरोप। लुधियाना में अमरिंदर सरकार के खिलाफ अकाली दल का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। लुधियाना में आम आदमी पार्टी ने भी उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान नहीं बनाई 2 गज की दूरी। हिसार में सोशल मीडिया पर जाति सूचक अपमान वाले वीडियो पर विवाद, भीम आर्मी ने दर्ज करवाया मुकदमा। हरियाणा के फतेहाबाद में देर रात घर से बाहर घूम रहे युवक युवती ने पुलिस टीम पर किया हमला, पूछताछ के लिए रोकने पर भड़के। फरीदाबाद जेल में कैदी की खुशी से भड़का बवाल, गुस्साए परिजनों ने पुलिस चौकी पर किया पथरा। गुरुग्राम में 5 रुपए के विवाद पर टोल प्लाजा कर्मचारी पर चाकू से हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में बीएमसी मुख्यालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, कोरोना से संबंधित खरीदी के मामले में घोटालों का आरोप। महाराष्ट्र के वाशिम में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मदरसे को बनाया गया क्वारंटीन सेंटर। व्यापारियों ने 22 जून तक लगाया जनता कर्फ्यू। कांग्रेस कोटे के मंत्री अशोक चव्हाण और बाला साहब थोराट ने सीएम उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। एमवीए गठबंधन में जारी खटपट पर चर्चा की अटकलें। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 3 बाघों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा, अवैध शराब के कारोबारियों ने दिया था जहर। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, अब तक 12 लोगों के बयान दर्ज। भोपाल में इंदौर से तेज हुई कोरोना संक्रमण की रफ्तार, प्रशासन ने जताई चिंता। पटना में छात्रा से छेड़छाड़ करने वालों को घर में पीटा गया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार के आरा में 2 युवकों को अगवा कर बेरहमी से की गई पिटाई, एक की मौत, एक घायल। बेगूसराय के हरदिया में हाई स्कूल की मांग लेकर सड़क पर उतरे छात्र, हाईवे पर क्लास लगाकर प्रदर्शन। इंदौर में विदेश से लौटे 8 भारतीय, 7 दिन के लिए होटल में किया गया क्वारंटीन। वंदे भारत मिशन के तहत किया गया एयरपोर्ट पर उतरे 2 विमान, दुबई से 189 और ढाका से 179 भारतीयों की वतन वापसी। दरभंगा में सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने सड़क पर उतरी पुलिस, बिना मास्क पहने लोगों के काटे चालान। जामताड़ा के सैनिटाइजर के खिलाफ जामा मस्जिद के इमाम ने निकाला फतवा, अल्कोहल के चलते बताया हराम। बोकारो में पत्नी की मौजूदगी में पति ने की खुदकुशी, सफर के दौरान झगड़ा होने पर कार रोककर पुल से कूदा। प्रयागराज में तेज रफ्तार ट्रक ने सरकारी एम्बुलेंस को मारी टक्कर, 3 घायल। कानपुर में आईआईटी छात्र ने पबजी गेम में हारने के बाद किया सुसाइड, परिवार ने की गेम पर बैन लगाने की मांग। फरीदाबाद में दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, पुलिस के एक्शन न लेने पर परिवार का हंगामा।
द्वारका में कथावाचक मुरारी बापू पर बीजेपी नेता ने किया हमला। सांसद पूनम माडम को करना पड़ा बीच बचाव। गोरखपुर में गांव में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। वाराणसी में मोटर टैक्स में छूट की मांग को लेकर कैब मालिकों का प्रदर्शन, आरटीओ ऑफिस का घेराव। कोलकाता में शिवसेना का प्रदर्शन, चीनी दूतावास के बाहर की नारेबाजी। असम में कोरोना की कम्युनिटी स्तर पर फैलने की जांच शुरू, सरकार ने शुरू किया सर्विलांस प्रोग्राम। कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन ने मणिपुर में पेश किया सरकार बनाने का दावा। 6 एमएलए बीजेपी की गठबंधन सरकार से वापस ले चुके हैं समर्थन। कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा की नई पहल, मास्क डे का किया उद्घाटन। बेंगलुरु में कॉलेज की परीक्षाएं शुरू, मास्क और दस्ताने पहनकर पहुंचे छात्र। अमरोहा में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने बांटे मास्क, लोगों की उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अलीगढ़ में बीजेपी नेता ने समर्थकों के साथ किया प्रदर्शन, पानी की किल्लत और सड़क पर गड्ढा नहीं भरने से थे नाराज। शिवपुरी में फिर आए टिड्डियों का दल, शिवपुरी में टिड्डियों के दल को भगाया गया। लखनऊ में 4 मीटर लंबा अजगर मिला, वन विभाग की टीम ने पकड़ा। राजसमंद में कुएं में गिरा तेंदुए का बच्चा, वन विभाग ने सुरक्षित बाहर निकाला।